हम लोग टाकेड़ी में पहुंचे हैं और दीपचंद खेरिया का भव्य स्वागत किया गया है। लोग मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या रहेगा चुनाव को लेकर। आज दीपचंद खेरिया आपके गांव में आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर छोड़ दो साहब, विधायक जी गांव में पधारे हैं, इनका जैसा भी स्वागत बन सका वैसा स्वागत किया है और हार्दिक खुशी हुई है कि हमारे गांव में विकास की लहर आगे भी फहराई है और आगे भी उम्मीद करेंगे इनको जिताने के बाद में गांव का ध्यान रखेंगे। सभी गांव वासियों की तरफ से मैं दीपचंद जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इनको बधाई देता हूं कि ये कामयाब हों। तो काम किए हैं आपके यहाँ क्षेत्र? हाँ जी, काम किए हैं। ये रोड बना है, ये पार्क बना है, जो इन्हीं की देन है। विपक्ष तो आरोप लगा रहे काम ही नहीं हो। विपक्ष अब ये तो साहब चलता ही रहता हैगा, कोई भी काम करेगा तो उसमें कोई ना कोई कहते हैं और कहने में किसी का वो नहीं लगता है, लेकिन हकीकत बात ये है जितने भी काम किए हैं पूरी ईमानदारी के साथ और बढ़िया काम किए हैं विधायक साहब। हाँ जी, आप बताओ आगे तो क्या कहेंगे, कांग्रेस की सीट निकल पाएगी यहाँ से? धन्यवाद जी। कांग्रेस की सीट भली भांति अच्छे वोटों से निकलने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कार्यकाल में हर घर में हर आदमी को राहत मिली है। और जहां तक मेरे गांव की मैं बात करता हूं तो यहां जो भी ऐतिहासिक बड़े काम हुए हैं वो कांग्रेस शासन काल में और दीपचंद खेरिया जी के कार्यकाल में ही हुए हैं। तो इसलिए ये गांव खेरिया जी को अच्छे वोटों से जिता कर भेजेगा और प्रदेश में भी ये इस सीट को जिता करके योगदान देगा। लंबे समय से जब से किशनगढ़ विधानसभा बनी है कांग्रेस जीती नहीं है यहाँ से, क्या इस बार क्या कारण है जो जीतने का, सीट निकालने का कांग्रेस? एक हमारे दीपचंद खेरिया जी प्रत्याशी जो है, इनकी साफ छवि, ईमानदारी की छवि, और ये कहते हैं वो ही करते हैं। बाकी जुमलेबाज नेताओं की तरह नहीं है। इन्होंने जो भी कुछ मांगा है हमने वो काम दिया है और गांव में बहुत कुछ ऐतिहासिक काम हुए हैं। इसलिए कांग्रेस अब की बार यहाँ से अच्छे वोटों से जीतने जा रही है। यानी विकास के ऊपर वोट होगा इस बार? बिल्कुल विकास के ऊपर, झूठे वादों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते। थैंक यू। आप बताइए क्या नाम है आपका? नितिन यादव, मैं यहाँ के स्थानीय पार्षद हूँ जी। और यहाँ पर 7 करोड़ कुछ लाख रुपए के लगभग के बाबा ने अपने कार्यकाल के अंदर इस हमारे वार्ड के अंदर काम किया है। और लेटेस्ट हमारे यहाँ पर एक पार्क बन रहा है, बहुत सुंदर पार्क बन रहा है। आसपास कहीं भी नहीं है तिजारा वगैरह, किसी भी जगह नहीं है, हमारे वार्ड के अंदर पार्क है, बहुत अच्छा है। बुजुर्गों और बच्चों के लिए ओपन जिम वगैरह सब चीज़ों की व्यवस्था कर दी है। एक भी हमारे गांव में कच्ची गली नहीं है, सारे रोड पक्के कर दिए हैं। और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा बाबा दीपचंद खेरिया ने योगदान दिया है। और ये अब की बार गांव बहुत ज़्यादा एकजुट रहेगा, भारी मतों से बाबा को इससे सीट निकल पाएगी। बिल्कुल 100% सीट निकलेगी। हम क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, 84 में भी घूम रहे हैं, इधर भी सब जगह घूम रहे। बाबा की लहर जबरदस्त लहर है और अब तक कोई इतने रिकॉर्ड वोटों से नहीं जीता और रिकॉर्ड बनाकर बाबा दीपचंद खेरिया यहाँ से चुनाव जीते। क्या कारण है? काम के ऊपर जो काम है, आप कुछ भी लगा लो, लगभग 400-450 करोड़ के आसपास की तो सड़कें बनवाई है पूरी विधानसभा के अंदर, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, कॉलेजेस खुलवाए हैं और भी, और सबसे ऐतिहासिक जो है वो तो जिला है। तो सब खुश है और सब यही इसी कोशिश में लगे बाबा रिकॉर्ड वोटों से जीते। थैंक यू। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, 23 तारीख 25 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या लगता है क्या रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, वैसे मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मतदान जैसा अभी 25 तारीख को है और जैसा मैंने अनुसंधान किया है तो इस बार दीपचंद खेरिया से यहाँ की जनता बहुत खुश है। उसमें बहुत सारे काम हैं, बहुत जिला सबसे ऊपर आता है उसमें, तो आसानी से ये चुनाव मेरे को दीपचंद खेरिया जी की तरफ लग रहा है। और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। कारण किस लिए? क्योंकि लंबे समय से आप देख रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा जब से बनी है कांग्रेस निकली नहीं है ऐसे। बिल्कुल, आपकी ये बात सही है कि जब से विधानसभा बनी है तब से कांग्रेस की टिकट यहाँ से नहीं निकल पाई। लेकिन इस बार की गणित कुछ ऐसी बैठ रही है कि यहाँ पे जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मैं उन्हीं के समाज से आता हूँ, लेकिन उन्होंने गांव-गांव में जो एजेंट प्रथा जो उन्होंने चला रखी थी उसकी वजह से ही ये समीकरण इस बार बैठ रहे हैं। और मैं
खुद के यहाँ की भी बताऊँ तो एक समय था जब हमारा पूरा गांव उसी विशेष पार्टी में आता था, लेकिन उनका जो दुर्व्यवहार रहा गांव-गांव में, भाई-भाइयों में, उन्होंने जो मनमुटाव की स्थिति पैदा कर दी, उसकी वजह से अब की बार 100% कह सकता हूं कि मैं दीपचंद खेरिया जी निकल रहे हैं। दीपचंद खेरिया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार गांव-गांव, ढांडी-ढांडी हम लोग जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि किसकी सरकार आई, क्योंकि जो नेता काम करता है तो जनता उसके साथ लगती है, काम किया है तो जनता बोलेगी। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।